नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। इस वीडियो में आज हम सुनेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती की स्ट्रगलिंग डेज के कुछ किस्से, जब मिठुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड के कुछ मशहूर हस्तियों ने काफी अपमान किया था। किसी ने उनके सांवले रंग का मजाक उड़ाया, ऐसा रंग, यू आर नॉट अ फेयर पर्सन, एंड फेयर पर्सन्स का बोलबाला था। किसी ने उनको एक 10 रुपए का नोट देके उनको जाने के लिए कह दिया। मिठुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सिर्फ एकमात्र एक्टर है जिन्होंने उनके पहले ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीता था। मूवी का नाम था मृगया, जो रिलीज हुई थी 1976 में। मूवी के डायरेक्टर थे मृणाल सेन। लेकिन तुमको एक बात पूछो बड़ा राजा बाबू, साफ बात, खरी बात। एक आदमी नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी मिठुन चक्रवर्ती को कोई काम नहीं मिल रहा था। रोज वो स्टूडियो के चक्कर काटने लगे और एक दिन उनको खबर मिला कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई उनके अपकमिंग फिल्म के लिए एक नया एक्टर ढूंढ रहे हैं। 70s के एंड में मनमोहन देसाई काफी मल्टी स्टारर मूवीज बना रहे थे। मिठुन चक्रवर्ती ये आस लेकर पहुंचे स्टूडियो, शायद उनको कोई काम मिल जाए। मिठुन चक्रवर्ती उनको गुजारिश की एक काम देने के लिए, क्योंकि उनके पास तब कोई काम नहीं था और वो कोई भी रोल करने के लिए तैयार थे। मनमोहन देसाई पूछे मिठुन चक्रवर्ती से, तुमने दोपहर का खाना खाया है? जवाब में मिठुन चक्रवर्ती कहा, जी नहीं। मनमोहन देसाई जेब से एक 10 रुपए का नोट निकाला और मिठुन चक्रवर्ती को देके कहा, जाओ खाना खा लो, घर लौट जाओ। फिल्म इंडस्ट्री तुम जैसों के लिए नहीं है, हमें चाहिए एक गोरा एक्टर, तुम काफी सांवले हो। मिठुन चक्रवर्ती उदास होकर लौट तो गए, लेकिन हार नहीं माने। उनको शायद यह समझ आ गया था कि संघर्ष अभी भी बाकी है। दुनिया में काम करो, नाम करो, छोटों से प्यार करो। कहा जाता है दोस्तों, मिठुन चक्रवर्ती ये 10 रुपया बहुत संभाल के रखे थे और फिर एक ऐसा टाइम आया जब मिठुन चक्रवर्ती ने मनमोहन देसाई को वही 10 रुपया लौटाया था। 1988 की बात है दोस्तों। मिठुन चक्रवर्ती तब एक एस्टैब्लिश स्टार थे इंडस्ट्री के। मनमोहन देसाई मिठुन चक्रवर्ती को कास्ट करना चाहते थे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में। मनमोहन देसाई उनके फिल्म के कलाकारों को काफी कम पैसे देते थे। उन्होंने मिठुन चक्रवर्ती को कास्ट तो कर लिया था, लेकिन जो रकम दे रहे थे वो काफी कम था। मिठुन चक्रवर्ती राजी नहीं हुए। मिठुन चक्रवर्ती उतना ही पैसा मांग किए जितना उस मूवी में अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था। सच्चाई तो यह है कि उन दिनों अमिताभ का करियर ढलान पर आ चुका था, जबकि मिठुन चक्रवर्ती का करियर बुलंदियों पर था। मनमोहन देसाई आखिर राजी हुए और वादा किया मिठुन चक्रवर्ती को पूरी रकम देने की। शूटिंग भी पूरी कर ली, लेकिन मिठुन चक्रवर्ती को उनका पूरा रकम शूटिंग के बाद भी नहीं मिला। मूवी में भी मिठुन चक्रवर्ती के रोल के साथ काफी छेड़खानी की गई थी, जिसका नतीजा कुछ यूं हुआ दोस्तों, मिठुन चक्रवर्ती ने मूवी डब करने से मना कर दिया और मनमोहन देसाई को एक 10 रुपए का नोट थमा के कहा, आप डबिंग किसी और से करवा लेना। चलिए जानते हैं जितेंद्र ने मिठुन चक्रवर्ती को क्या कहा था उनके स्ट्रगलिंग के दिनों में। बात वही 70s के एंड की है दोस्तों। संघर्ष के दिनों में मिठुन चक्रवर्ती ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें काम मिलने की उम्मीद थी, और ऐसे ही एक दिन मुंबई के नटराज स्टूडियो में उनकी मुलाकात हुई 80s के मशहूर डायरेक्टर के बपैया से। उसी स्टूडियो में मौजूद थे जितेंद्र। के बपैया ने मिठुन चक्रवर्ती की मुलाकात जितेंद्र से करवाई। के बपैया ने जितेंद्र को बताया कि ये लड़का है मिठुन, नया है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा एक्टर है, मृणाल सेन की मूवी मृगया में भी काम कर चुका है और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। सब कुछ सुनने के बाद जितेंद्र ने मिठुन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अजीब तरह से मुस्कुराए। वो मिठुन चक्रवर्ती को साफ समझ में आ गया था कि उनका पूरा मजाक बनने वाला है। बिना देर किए उन्होंने उस स्टूडियो से निकल जाना बेहतर समझा। मिठुन चक्रवर्ती जिस स्टूडियो के दरवाजे पे ही थे कि उन्होंने सुना जितेंद्र के बपैया से कह रहे हैं कि अगर ये कालिया हीरो बन गया इंडस्ट्री में तो मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दूंगा। मिठुन भारी कदमों से नटराज स्टूडियो से बाहर निकल गए। किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, जितेंद्र को 70s का बेस्ट डांसिंग स्टार माना जाता था। नाम दिया गया था जंपिंग जैक, लेकिन वक्त गुजरता गया
मिठुन चक्रवर्ती की तलाश जारी थी फिल्मों में काम करने की और फिर 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर और ऑडियंस को मिला बॉलीवुड का रियल डांसिंग सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती। और फिर वही जितेंद्र जिन्होंने एक टाइम में मिठुन चक्रवर्ती का अपमान किया था, खुद मिठुन चक्रवर्ती के साथ काम किए, कभी सेकंड लीड में या फिर कभी गेस्ट अपीयरेंस। टोटल 4 फिल्मों में मिठुन चक्रवर्ती जितेंद्र ने काम किया था 80s में। जाल, मर मिटेंगे, ऐसा प्यार कहां और स्वर्ग से सुंदर थे 80s की 4 मूवीज जहां पे मिठुन चक्रवर्ती और जितेंद्र एक साथ नजर आए थे। बाबों का फंदा तेरे गले में डालेंगे। 90s में शाहरुख खान दिव्य भारती स्टारर दिल आशना है मूवी में नजर आए थे मिठुन चक्रवर्ती और जितेंद्र एक साथ। बात करते हैं शोमैन राज कपूर की। उसी संघर्ष के दिनों में मिठुन चक्रवर्ती गए थे राज कपूर के पास काम की तलाश में, लेकिन क्या मिला मिठुन चक्रवर्ती को? मिठुन को उनके रंग के वजह से जज करने वालों में से एक नाम निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का भी था। जब उन्होंने मिठुन चक्रवर्ती को देखा, उनका फर्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये पर्पल बॉय हीरो कैसे बन सकता है? राज कपूर को यह लगा था कि मिठुन चक्रवर्ती के सांवले रंग के वजह से जब उनका मेकअप किया जाएगा तब उनका स्किन कलर पर्पल नजर आने लगेगा। इस तरह के लोग भी थे इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं राजकुमार की। 1980s की बात है। मिठुन चक्रवर्ती ने साइन किया था राजकुमार स्टारर मूवी गलियों का बादशाह। उनका एक गेस्ट रोल था मूवी में। हीरो थे राजकुमार। शूटिंग सेट पे मिठुन चक्रवर्ती को जब फर्स्ट टाइम राजकुमार ने देखा तो डायरेक्टर को बुला के तुरंत मिठुन चक्रवर्ती को निकाल के किसी दूसरे एक्टर को मूवी में शामिल करने का सलाह दिया था राजकुमार। क्यों? क्योंकि उनका रंग सांवला था। और ये बात जब मिठुन चक्रवर्ती को पता चला तो गए राजकुमार से बात करने के लिए। राजकुमार ने उनको बहुत बुरा भला सुनाया और सेट से निकाल दिया। उस दिन मिठुन चक्रवर्ती ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। फिल्म की शूटिंग तो हुई थी, लेकिन बीच में शूटिंग किसी कारण रुक गई और फिर 1989 में मूवी रिलीज हुई। 1989 में जब मूवी रिलीज हुई थी तब उस मूवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस मूवी के पोस्टर्स में थे राजकुमार और तब राजकुमार का मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुका था। तब बॉलीवुड में राज करते थे सिर्फ मिठुन चक्रवर्ती। फिर मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मिलकर यह फैसला किया कि मूवी के पोस्टर्स में राजकुमार को निकाल के मिठुन चक्रवर्ती को रखा जाए। तब जाके मूवी के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले और मूवी फाइनली रिलीज हो पाया। प्यार की बोली सब कोई बोलो, वाहे गुरु सतनाम बोलो, अल्लाह 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 बोलो। हर कोई एक बार जले लेकिन रावण हर साल जले। बोल के चुपचाप हमारे घर चले। नहीं, मैं किधर नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे मिठुन चक्रवर्ती के साथ उनके स्ट्रगलिंग डेज में, लेकिन हर बार मिठुन चक्रवर्ती अपना इरादा और मजबूत किया और लड़ने लगे पूरी इंडस्ट्री से अपने मेहनत के दम पर। निराश नहीं हुए कभी। और फिर 1982 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे स्टार की जिसका स्टाइल, एक्टिंग, डांस और एक्शन के कॉकटेल में सब नॉकआउट हो गए। पीछे तेरा छोड़ूंगा ना, ओ हसीना। तो दोस्तों ये थी आज की प्रस्तुति। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिए दोस्तों आपकी राय इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को लेके। लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जनता टॉकीज को। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे सजनी का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा मैं खई के मरूं एक बार।